इंडिया में सबसे ज़्यादा कोई खतरनाक एडवाइस इस समय जो ट्रेंड कर रही है वो ये नहीं है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दो या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर दो, या किसी ने भी आकर के आपको रैंडम सा स्टॉक रिकमेंड कर दिया और आप उसमें इन्वेस्ट कर दो। उससे भी ज़्यादा खतरनाक कोई एडवाइस है वो ये है कि 500 रुपये की SIP स्टार्ट कर दो। 500 रुपये की SIP खोलने से जो आपका फ्यूचर सेल्फ होगा वो आपको थैंक यू करेगा। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे, इसी 500 रुपये की जो SIP है उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो आपको बोला जाता है ना कि जो आपका फ्यूचर सेल्फ है वो आपको थैंक यू करेगा, वो इसलिए बहुत ज़्यादा कूल साउंड करता है क्योंकि ऐसा लगता है कि आप कुछ तो कर रहे हो, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कुछ तो कर ही रहे हो, आपने पहला स्टेप तो ले लिया। और सेम चीज़ जब मैंने 500 रुपये की SIP स्टार्ट करी थी, मैं बिल्कुल 7वें आसमान पहुंच गई थी कि बस 500 रुपये की SIP स्टार्ट कर दी, मतलब सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली फ्री मैं ही हूँ। वो 500 रुपये की SIP करने के बाद में जो रैंडम एक्सपेंसेस मेरे बढ़ गए थे, वो रैंडम एक्सपेंसेस 500 रुपये की SIP से कई गुना ज़्यादा थे, क्योंकि वो 500 रुपये की SIP करने के बाद में बहुत रिलैक्स्ड महसूस होता है, बहुत बढ़िया महसूस होता है। ऐसी फीलिंग हमें आने लगती है कि कुछ नई वेल्थ ही क्रिएट कर देंगे हम। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये जो 500 रुपये की SIP है ये हमें कब बेनिफिट देती है, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। पर सबसे पहले ये जो 500 रुपये की SIP मैंने बांध ली थी अपने लिए, इस SIP के कटने के बाद में मुझे जो फीलिंग आती थी, हम सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। मुझे लगता था कि ये जो 500 रुपये मैंने जमा किए हैं SIP में, ये कुछ बहुत बड़ा अमाउंट है। मुझे फीलिंग आती थी कि बहुत रिस्पॉन्सिबल हो चुकी हूँ मैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अवेयर हूँ। पर इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं थी मैं, क्योंकि 500 रुपये की SIP करने के बाद में बाकी सारे रैंडम खर्चे तो बड़े ही हुए थे, वो तो कम नहीं हो गए थे। क्योंकि साल भर बहुत ही रिलैक्सेशन वाली, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वाली फीलिंग में मैं रही कि 500 रुपये की EMI कर दी और साल भर बाद उसको खोल के देखा तो उसमें सिर्फ 6,500 रुपये थे। कुछ उसका इंटरेस्ट लग गया होगा, जुड़ गया होगा, पर साल भर की सेविंग सिर्फ 6,500 रुपये। सिर्फ एक टेस्ट करने के लिए SIP शुरू किया था और उसमें सिर्फ 6,500 रुपये, उसमें मेरा 1 महीने का रेंट भी नहीं जमा होता। तो फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि अगर आपके पास में कुछ टारगेट है, मे बी हायर एजुकेशन का टारगेट है, कुछ नया कोर्स लेना है उसका टारगेट है, अगर गैप लेना है आपको अपने काम में से, उसके लिए अगर सेविंग करनी है, मे बी शादी का टारगेट हो सकता है, मे बी रिटायरमेंट का टारगेट हो सकता है, तो ये जो 500 रुपये की SIP मैं कर रही हूँ उससे तो काम नहीं चलने वाला है। कंपाउंडिंग एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है, पर 500 रुपये अगर हम कई सालों तक करते रहेंगे तो उससे कितना ही कंपाउंडिंग हो जाएगा। तो अगर आपका टारगेट बड़ा है, अगर आपका एम्बिशियस टारगेट है काफ़ी ज़्यादा, तो कंपाउंडिंग को काम करने के लिए आपके पास में एक बड़ा बेस होना चाहिए। अगर आपका बेस ही कम है, मतलब 500 रुपये अगर आप सेव कर रहे हो, अगर बेस छोटा है तो वो कंपाउंड भी छोटा होगा। 500 रुपये सेव करेंगे तो मे बी 4-5 साल बाद उसका रिटर्न आएगा 40,000 रुपये। पर अगर वहीं पे आप अपना बेस बढ़ा दोगे, मे बी जहाँ से आप ले रहे हो, मतलब अपनी सैलरी, अपनी इनकम बढ़ा दोगे, तो आप ज़्यादा सेव कर पाओगे, ज़्यादा बड़ी SIP कर पाओगे। वहीं पे अगर आप 5,000 रुपये सेव करोगे, 5,000 की SIP करोगे, तो उसी हिसाब से आप बड़े बेस पे कंपाउंडिंग का बड़ा बेनिफिट ले पाओगे। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि एक स्केलिंग मैटर करती है। 500 रुपये स्टार्ट करने के लिए अच्छी चीज़ है, पर उस 500 रुपये पे ही अटके रहना वो किसी के लिए भी बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपका ये 500 रुपये की SIP बढ़ नहीं रही है, ये वैसे ही हो गया कि मतलब आपने एक पौधे का बीज तो लगा दिया है पर आप उसमें पानी नहीं डाल रहे हो, तो उस पौधे की जो ग्रोथ होगी वो अपने हिसाब से होगी और वो बहुत ही कम होगी, स्लो ग्रोथ होगी। तो जब मेरे जैसे प्ले वुमन इंसान को भी ये पता है कि इतना ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं मिलने वाला है, कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो इतना ज़्यादा ये चीज़ बेचा क्यों जा रहा है कि आप 500 रुपये की SIP करो, इतना पुश क्यों किया जा रहा है? कुछ उसके रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न जो हो सकता है वो ये है कि जो फिनटेक इंडस्ट्री है उसको बेसिकली चाहिए है यूज़र्स, ना कि वेल्दी लोग। और फिनटेक एप्लीकेशन के जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बेस हो सकता है यूज़र्स का, वो कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है जिनकी इनकम या तो कम है, जो लोग ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकते पर वो लोग 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनकी इनकम कम है पर उनके पास में एम्बिशन भी है और वो 500 रुपये उस फिनटेक ऐप में डाल सकते हैं। तो अगर आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो और कोई भी फिनटेक एप्लीकेशन खोल के अगर आप 500 रुपये की SIP स्टार्ट कर देते हो, दे गेट अ यूज़र, उनको मिलता है उस यूज़र का डेटा, और जब आपका डेटा उन्हें मिल गया तो आपको दिखाए जाते हैं उनके एड्स और भी एप्लीकेशंस के एड्स, फिर आपको प्रोडक्ट्स के एड्स मिलते हैं, फिर उन यूज़र्स को ही वो प्रोडक्ट्स अपसेल किए जाते हैं और ये फिनटेक वैल्यूएशन ही इंक्रीज़ कर रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? उस फिनटेक ने आपके 500 रुपये से पैसे नहीं कमाए, जो आपने 500 रुपये SIP करी उससे पैसे नहीं कमाए, उस फिनटेक ने पैसे कमाए आपको एड्स दिखा के, आपको बाकी और सारे प्रोडक्ट्स अपसेल करके। तो यहाँ पे प्रोडक्ट वो SIP नहीं थी, यहाँ पे प्रोडक्ट थे आप, यहाँ पे प्रोडक्ट था वो यूज़र। 500 रुपये तो सिर्फ एक चार्ज था, तो 500 रुपये इन्वेस्ट करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। आपके 500 रुपये कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ना ही उस फिनटेक का पैसे बनाना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होती है आपकी इनकम, उन यूज़र्स की इनकम। अगर आप 25,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हो और 500 रुपये बचाने में भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो चिंता वाली बात आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, चिंता वाली बात है जो हमारी इनकम है। क्योंकि कभी कभी उस कम सैलरी में भी बस कंजूसी करने लगते हैं। ऑटो नहीं करेंगे, पैदल चल लेंगे, पैदल चल के 10 रुपये बचा लेंगे, पैदल चल के 50-100 रुपये बचा लेंगे। भले ही वहाँ पे आपने 150 रुपये बचा लिए, 150 रुपये आपने बचा तो लिया, पर वहाँ पे टाइम वेस्ट भी तो किया 2 घंटे। तो कंजूसी करने के चक्कर में हम अपना टाइम वेस्ट भी करने लगते हैं कभी कभी। तो जब भी हमने ये देखा होगा कि जो लोग रियल वेल्थ बिल्ड करते हैं, जो 45 पे रियल में रिटायर हो जाते हैं, वो फायर अचीव कर लेते हैं, जिनके पास में रियल स्टेट की अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं उनके 30s में, उनके 40s में, तो वो लोग स्टार्ट जल्दी करते हैं भले ही, पर वो लोग 150 रुपये बचाने के लिए कंजूसी नहीं कर रहे होते हैं। वो लोग सिर्फ 500 रुपये की SIP के भरोसे नहीं बैठे होते हैं। अगर उन्होंने किसी चीज़ पे ध्यान दिया होगा तो वो होगा अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने पे ध्यान दिया होगा, एग्रेसिवली अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने पे ध्यान दिया होगा। लेफ्ट राइट सेंटर सिर्फ उन्होंने एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा, जो होगा कि अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना है, कैसे भी करके अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना है, जिसके लिए उन्होंने चीज़ें सीखी होंगी, उन्होंने एफर्ट लगाया होगा, स्किल्स पे ध्यान दिया होगा, अपग्रेड किया होगा, बिजनेस किया होगा, रिस्क लिया होगा, जो बाकी लोग नहीं ले पाए होंगे। और जब मैंने ये 500 रुपये वाली SIP स्टार्ट करी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट लगता था कि कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया है। और ये जो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मुझे 500 रुपये की SIP दे रही थी, वो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही सोचती रहती थी कि अपनी तरफ से मैंने तो सेविंग करी दी, बाकी मुझे पूरा लाइसेंस मिल जाता है फालतू की चीज़ों पे स्पेंड करने का। और ये गलती ही है। और यही गलती करके ही मुझे समझ में आया कि अगर वो 500 रुपये की जो EMI मैंने करी, उस पर अगर मैं इतना रिलाय ना करती, उसके ऊपर इतना डिपेंड ना हो जाती, उसको अपनी सिक्योरिटी ना समझ लेती, तो जो चीज़ें उस समय ना करने के लिए मैं रिग्रेट करती हूँ, तो वो मैं रिग्रेट ना कर रही होती। क्योंकि जितना ज़्यादा इस सब में मैं मेंटल एनर्जी अपनी बर्बाद कर रही थी कि 500 रुपये मैं इसमें डाल देती हूँ, 500 रुपये मैं उसमें डाल देती हूँ, इतनी देर में मैं शायद कोई अच्छी स्किल सीख सकती थी, सर्टिफिकेशन कर सकती थी या कुछ और कर सकती थी। और वो कुछ और शायद इतना ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता जितना शायद वो 500 रुपये की EMI मुझे 10 सालों में नहीं दे पाएगी। तो वो 500 रुपये की EMI जो मैंने करी थी, वो सिर्फ मुझे एक सेटिस्फैक्शन दे रही थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जो सोल्यूशन मुझे यहाँ पे नज़र आता है वो यही हो सकता है कि अगर हमारी इनकम 50,000 रुपये से कम है, तब जो हमारा मेन गोल होना चाहिए वो होना चाहिए इनकम ग्रोथ। जो भी एक रुपये आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, वो वर्थ होना चाहिए आपके बेनिफिट पे। उस एक रुपये से आपको बेनिफिट होना चाहिए। और ये फाइनेंशियल सेविंग, SIP, फ्यूचर एंड ऑप्शंस और भी ये सारे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो तभी अच्छे लगते हैं जब आपकी सेविंग आपकी टेक होम इनकम के 20-30% हो, ना कि 2% हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो सैलरी वो 25,000 रुपये है, तो जो मिनिमम आपकी सेविंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 7,500 रुपये, 500 रुपये नहीं होनी चाहिए। और 7,500 रुपये पर मंथ बचा लेना 25,000 रुपये में कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है। मिडिल क्लास हाउस होल्ड के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे यही समझ में आया कि 7,500 रुपये बचाने के पीछे नहीं भागना है, वो जो 25,000 का जो बेस है वो बढ़ाने के पीछे भागना है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये 500 रुपये की जो EMI, ये जो 500 रुपये की SIP है, ये बिल्कुल हेल्प नहीं करती है। बिल्कुल हेल्प करती है। जहाँ मैंने पिछले किसी वीडियो में बात भी करी है कि अगर 500 रुपये की SIP आप एज स्टूडेंट स्टार्ट करते हो तो वो आपको कितना ज़्यादा हेल्प कर सकती है कॉलेज ख़त्म होने के बाद में, अगर आपको जॉब ना मिले उसके बाद में, अगर आप कोई गैप ले रहे हो उस गैप में आपको वो हेल्प कर सकती है। तो 500 रुपये की SIP स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपने अपना करियर अभी स्टार्ट किया है और आप काम कर रहे हो अपनी इस 500 रुपये की SIP को 5,000 करने के लिए अगर आप काम कर रहे हो, तो वो SIP बहुत अच्छी है। पर वो सालों साल 500 रुपये ही है या थोड़ा बहुत 1-2% ही उसके अंदर इंक्रीज़ आ रहा है, तो उस SIP का कोई मतलब नहीं है। और अगर हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली अचीव करना है, तो आज की डेट में हमारे पास में मे बी 15-20 साल बाद हमारे पास में होना चाहिए कम से कम 3-4 करोड़ रुपए। और 3-4 करोड़ रुपए सेव करने के लिए, इतना ROI पाने के लिए हमें एक्सट्रीम सेविंग करनी पड़ेगी 15-20 हज़ार रुपये की। वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या टारगेट है, आपका क्या एम है, आप कितना सेव कर सकते हो, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। सबका अपना अपना होता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या टारगेट है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से शहर में रहते हो, Tier 2, Tier 3, Tier 1, कौन सी सिटी में रहते हो। सबका अपना अपना होता है, सबका अपना अलग स्ट्रैटेजी होता है। पर मोटा माटी इसके अराउंड ही आपको सेविंग करना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच लो कि 3-4 करोड़ रुपए किसी दिन आकर के आपके बैंक अकाउंट में टपक जाएगा, तो वो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि वो हो जाए। तो अगर आप में से कोई भी 500 रुपये की SIP कर रहा है,
तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। मैंने भी उस वैसे ही स्टार्ट किया था। 500 रुपये की SIP स्टार्ट करने से मेरी हैबिट बन गई थी। वो 500 रुपये की SIP आपको हेल्प करेगी आपकी हैबिट बिल्डिंग में, मार्केट समझने में आपको हेल्प करेगा, आपको कंफर्टेबल बना देगा। क्योंकि ये 500 रुपये की SIP जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्की भी नहीं होती है और एक डिसिप्लिन भी लेकर के आएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन भी लेके आएगा। तो ये छोटे अमाउंट की जो SIP है ये आपकी ट्रेनिंग कर सकता है पर वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाएगा। वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको बड़ा ही अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बड़ा ही अमाउंट आपको कंपाउंड करना पड़ेगा, अपनी इनकम इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अगर 500 रुपये आप SIP में डाल रहे हो और 4000 रुपये वीकेंड पे जा करके उड़ा दे रहे हो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। वो आपकी ट्रेनिंग भी नहीं करेगा, वो आपको डिसिप्लिन में भी नहीं लाएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके बाय। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये 500 रुपये की जो EMI, ये जो 500 रुपये की SIP है